श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। पितृपक्ष के इन 16 दिनों में मृत पितरों की तिथि अनुसार पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध किए जाते हैं। पितृपक्ष में जल देने की परंपरा भी है जिसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन पितरों को जल देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इसलिए जान लीजिए कि पितृपक्ष में कब और कैसे पितरों को जल दिया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को दिए जाने वाले जल में कूसा और तिल को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके बिना ये नियम अधूरा होता है। हिंदू धर्म में कूसा को भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है और तिल को भगवान विष्णु का वास होता है। माना जाता है कि जब कूसा से आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो उन्हें वो होता है, जब तिरंजांजलि देते हैं तो यह हिस्सा पितृतीर्थ कहलाता है और अंगूठे में पितरों को जल देने की उनको आत्मा को उनके शांति मिलती है। पितृपक्ष में पिता के साथ ही माता और घर के ऐसे बुजुर्ग सदस्य शामिल होते हैं जिनका हमारे जीवन, वंश और परिवार के विकास में योगदान रहा है। पितरों को जल देने के लिए अंगूठे में कूसा लगा लीजिए और फिर जल देनी है। हथेली के अंगूठे में कूसा लगाकर तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को जल देने के बहुत नियम होते हैं। सबसे पहले बता दूं कि जल देते समय एक मंत्र होता है, उसका जाप जरूर करना है। जैसे जल देते हुए गोत्र का नाम बोलना है, पहले आपको अपने पिता का नाम बोलना है या माता जिसके लिए भी जल दे रहे हैं आप उनका नाम बोलते हुए, गोत्र बोलते हुए फिर आपको बोलना है वसुरूपत तृप्त मिद तिलोदकम गंगा जल वा तस्मे स्वधा नमः। इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करना है। मैं यहीं पर लिख दूंगी, आप उसे देखकर बोल सकते हैं। अब क्या विधि है, सबसे पहले जान लें। जल देने से पहले जरूरी सामग्रियों को लेकर दक्षिण दिशा में मुख करके आपको बैठ जाना है। फिर हाथ में जल, कूसा, अक्षत्र, फूल और काला तिल लेकर हाथ जोड़कर पितरों का ध्यान करना है और उन्हें जल ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करना है आपको। इसके बाद पितरों को जल देना है। पितरों को जल को भूमि पर आप 5 से 7 बार या किसी भी उस पर 5 से 7 बार गिराना है आपको, या 11 बार अंजलि से गिराना है। इस बात का ध्यान रखें कि पितृ पक्ष में जल देते समय मन, कर्म, वाणी का संयम आपको जरूर रखना है और दक्षिण दिशा की तरफ ही मुँह करना है। जैसे जैसे मैंने बताया है, जो टाइम होता है पितृपक्ष में जल देने का वो होता है दोपहर 11:30 से शुरू होता है और 12:30 के बीच होता है। तो इस समय आप जल दिए, क्योंकि दोपहर के समय ही पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। पितर अगर आपके तस्वीर लगाना चाह रहे तो याद रखें, दक्षिण दिशा को यम की दिशा मानी जाती है। ऐसे में पितरों की तस्वीर हमेशा उत्तर दिशा की ओर लगानी चाहिए। साथ ही पितरों का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। वहीं बेडरूम या ड्राइंग रूम में भी पूर्वजों की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों इस स्थान पर पूर्वजों की तस्वीर रखने से परिवार के सदस्यों पर के स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ता है, बीमार रहते हैं लोग। इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में एक से अधिक पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए आपको। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि पूर्वजों की तस्वीर टांग कर नहीं रखनी चाहिए। उनकी तस्वीर एक लकड़ी की चौकी पर रखनी चाहिए। साथ ही घर के मंदिर, रसोई में भी पूर्वजों की तस्वीर आपको नहीं लगानी है। कुछ मैंने बातें बताई और यहाँ पर मैं वीडियो लगा दूंगी किस तरह से आपको करना है। पितरों को भोजन जो होता है दोस्तों, कौवा, कुत्ते और गाय को भोजन कराते हैं तो हमारा जो तर्पण होता है वो उन पितरों तक पहुँचता है। क्योंकि दोस्तों ग्रंथों के अनुसार कौवा यम का प्रतीक है, जो दिशाओं का अशुभ और शुभ संकेत बताने वाला होता है। इसलिए श्राद्ध का अंश इसे भी दिया जाता है और ब्राह्मण को भी खिलाया जाता है। जैसे कि आपके घर के पास कोई हैं तो ब्राह्मण उनको भी दे सकते हैं। एक सूक्ष्म जीव के रूप में आते हैं हमारे जो पितृ होते हैं पृथ्वी पर, तो वो कुत्ते के रूप में भी आ सकते हैं, कौवे के रूप में या गाय के रूप में। इस तरह से उनको अंश प्राप्त होता है, मतलब ठीक है। तो कुत्ते को यमराज का पशु माना जाता है। श्राद्ध का एक अंश यमराज के को प्रसन्न करने के लिए दिया जाता है। महाशिव पुराण के अनुसार दोस्तों कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सवल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए अन्न का भाग दे रहा हूँ।